विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन डिजिटल रूप में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में संपन्न हुआ। इसे वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक परिभाषित वर्ष विषय के अंतर्गत आयोजित किया गया। बात कर लेते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी यूरोप महादेश का एक प्रमुख देश है, जिसके उत्तर पश्चिम में नॉर्थ सागर तथा उत्तर पूर्व में बाल्टिक सागर अवस्थित है। वहीं जर्मनी की असली सीमाएं उत्तर में डेनमार्क, पूरब में पोलैंड तथा चेक रिपब्लिक और दक्षिण में ऑस्ट्रिया तथा स्विट्जरलैंड के साथ लगती हैं। पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में जर्मनी की सीमाएं फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड के साथ लगती हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जर्मनी देश के पश्चिम में 3 देशों का समूह अवस्थित है। इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से बेनेलक्स के नाम से जाना जाता है। यहां पर बीई का मतलब है बेल्जियम देश, एनई का मतलब है नीदरलैंड देश तथा लक्स का मतलब है एक ये छोटा सा देश है लग्जमबर्ग देश। ये 3 देश बेनेलक्स यूनियन का निर्माण करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके पश्चिम में ये 4 देश अवस्थित हैं, जिनमें फ्रांस एक प्रमुख देश है। दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में जर्मनी के आल्प पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। आल्प पर्वत श्रृंखला फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी आदि देशों में भी फैली हुई है। जर्मनी से ही 2 प्रमुख नदियों के नाम आप याद रखिए। इसके लिए आप डॉक्टर कोड याद कर सकते हैं, DR यानी डॉक्टर कोड। ये नदियां हैं, 2 प्रमुख नदियां हैं जो जर्मनी में प्रवाहित होती हैं। इनमें से डी का मतलब है डेन्यूब नदी। इस नदी की उत्पत्ति जर्मनी में ही होती है और अंततः ये ब्लैक सागर में आके अपने जल को प्रवाहित कर देती है। यहां आप देख सकते हैं कि डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी में हुआ। इसके बाद ये दक्षिणी जर्मनी में प्रवाहित होते हुए हंगरी देश, रोमानिया देश, मोल्डोवा देश, बुल्गारिया देश आदि देशों में प्रवाहित होते हुए ब्लैक सागर में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जर्मनी की दूसरी प्रमुख नदी आर यानी राइन है। राइन की उत्पत्ति स्विट्जरलैंड देश में होती है और इसके बाद स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के साथ सीमा लगाते हुए जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। फिर फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा लगाते हुए जर्मनी में पूर्णतः प्रवाहित होते हुए अंततः नीदरलैंड में प्रवेश करती है और उत्तरी सागर में जाके अपने जल को प्रवाहित कर देती है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि राइन नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जिसे मेन नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का नाम ही है मेन नदी। इसी मेन नदी से एक मानव निर्मित कैनाल बनाया गया है, जो कि डेन्यूब नदी में जाकर मिलता है। इस प्रकार डेन्यूब नदी और राइन नदी को मानव निर्मित कैनाल के जरिए जोड़ दिया गया है। अगर आप ब्लैक सी से चलना शुरू करते हैं तो इस नदी के सहारे डेन्यूब नदी में होते हुए आप मेन डेन्यूब कैनाल में पहुंचेंगे। इसके बाद मेन नदी में आएंगे और मेन नदी के बाद आप राइन नदी होते हुए नॉर्थ सी तक पहुंच सकते हैं। आज का MCQ देख लेते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता। आपके ऑप्शन है पल्लवी जोशी, कृति सेनन, आलिया भट्ट या फिर कृति सेनन और आलिया भट्ट दोनों ने। आप लोगों को इस MCQ का जवाब कमेंट में देना है। दोस्तों करंट अफेयर्स बता रहा हूं, ये एकदम सॉलिड करंट अफेयर्स होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर पढ़ा के पूरा एकदम लबालब कर दूं। बस मतलब यही है कि आपके सामने ऐसे करंट अफेयर्स आने चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हों और आपको एग्जामिनेशंस में देखने के मिले। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।